हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन। तो हमारा दिस डे इन हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसमें आज हम 16 सितंबर की बात करेंगे। तो हमारी ये जो दिस डे इन हिस्ट्री सीरीज़ है इसमें हम क्या करते हैं कि रोज़ आज का जो इतिहास रहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम रोज़ आपको इतने फैक्ट्स बताएंगे तो आप याद कैसे रखेंगे और क्या एक्चुअल में ये इम्पॉर्टेंट है। तो भले से आज की हिस्ट्री जानना आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ पे उस हिस्ट्री से हम जो फैक्ट्स उठाते हैं और उससे जो हम जीके पढ़ने की कोशिश करते हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है और उससे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप ऐसे एक दिन बैठेंगे सारे फैक्ट्स याद करने तो आप उस तरीके से फैक्ट याद नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस तरीके से अगर आप धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों से याद करने की कोशिश करेंगे और वो रोज़ आपका रिवीजन होता रहेगा तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे 16 सितंबर की। तो आज की जो हम बात करेंगे 16 सितंबर की अर्थात 16 सितंबर की, तो उसमें आज हम 16 सितंबर के इतिहास की बात करते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1810 अर्थात 1810 की। तो उस समय क्या हुआ था, मैक्सिको डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन आफ्टर 300 ईयर ऑफ स्पेनिश रूल। तो इससे आपको दो चीज़ें पता लगती है कि जो मैक्सिको है वो पहले स्पेन के शासन में था, अर्थात स्पेन का शासन था मैक्सिको पर लगभग 300 साल तक। जैसे भारत में ब्रिटिश शासन था लगभग 100 सालों तक, वैसे ही मैक्सिको में स्पेन का शासन था लगभग 300 साल तक। और 16 सितंबर के दिन 16 सितंबर को मैक्सिको ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। तो इससे आपको पता लगता है कि आज मैक्सिको का इंडिपेंडेंस डे है। 16 सितंबर इज अ इंडिपेंडेंस डे फॉर मैक्सिको। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर मैक्सिको की बात करें, आपको पता है चाहे डेली करंट अफेयर हो चाहे ये हम जो हिस्ट्री का सेशन लेते हैं, जिस भी कंट्री की बात आती है तो हम उसकी कैपिटल और करेंसी ज़रूर देखते हैं। ऐसे बार बार देखने से क्या होगा कि आपको वो चीज़ याद हो जाएगी। आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में जो है वो सेट हो जाती है। तो मैक्सिको की सबसे पहले कैपिटल क्या है, मैक्सिको की कैपिटल आपके लिए याद रखना बहुत इजी है। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। और इसके बाद में मैक्सिको की करेंसी क्या है, तो मैक्सिको की करेंसी है मैक्सिकन पैसो। तो अगर हम मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में हमने ये देखा जो स्पेन है उसका शासन काफ़ी समय तक रहा, तो मैक्सिको का जो कल्चर है वहाँ पर भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। और आप ये देखेंगे कि मैक्सिको में जो स्पेनिश है वो काफ़ी बोली जाती है। इसके बाद में मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है। अब हम बात करेंगे 1848 की। तो 1848 में 16 सितंबर को क्या हुआ था, अबॉलिश स्लेवरी इन ऑल इट्स कॉलोनीज बाय फ्रांस बेस्ड इन वेस्टर्न यूरोप। फ्रांस जो कि वेस्टर्न यूरोप में है उसने क्या किया था कि फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज है वहां पर से जो स्लेवरी है, जो दास्ता है, उसे समाप्त कर दिया था। आपको पता होगा कि भारत में भी फ्रांस की कुछ कॉलोनी थी, उसके अलावा भारत में जो ब्रिटिश कॉलोनी जो है वो सबसे ज़्यादा थी। तो आपके लिए यहाँ पर एक टास्क है, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि फ्रांस की भारत में कौन कौन सी कॉलोनीज थी, कौन कौन से भारत में ऐसे स्थान थे जहाँ पर जो फ्रांस है उसका शासन था। उसके अलावा भारत में अधिकांश स्थान पर ब्रिटिश शासन था। अब हमने ये देखा कि 1848 में फ्रांस ने अपनी जितनी भी कॉलोनीज थी वहाँ से स्लेवरी का अबॉलिशन कर दिया था। तो अगर हम इस चीज़ को लिंक करें इंडिया से अर्थात भारत से, तो भारत में स्लेवरी का अबॉलिशन कब हुआ था और किस एक्ट के तहत हुआ था। तो भारत में स्लेवरी का अबॉलिशन हुआ था इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 के अंतर्गत। तो इस समय भारत में स्लेवरी का अबॉलिशन हुआ था, दास्ता का अंत हुआ था। और उसके बाद में इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल हैं वो थे लॉर्ड एलन बोरो। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे पहले क्या होता था कि जो स्लेवरी है वो ट्रेड होता था, स्लेवरी का ट्रेड होता था, मतलब अफ्रीका से या फिर भारत से, जो कि पहले गरीब देश माने जाते थे, गरीब स्थान माने जाते थे, तो वहाँ से जो स्लेव्स हैं उनका ट्रेड होता था यूरोपीय देशों में या फिर अमेरिका जैसे स्थान पर। इसके बाद में हम बात करेंगे 1908 की। तो 1908 में क्या हुआ था, जनरल मोटर कॉरपोरेशन जो है उसकी स्थापना हुई थी। जनरल मोटर कॉरपोरेशन इज फाउंडेड इन फ्लिंट। अब फ्लिंट क्या है, तो फ्लिंट जो है वो मिचिगन जो कि यूएस में एक स्थान है, वहां पर एक सिटी है फ्लिंट। तो वहां पर जनरल मोटर कॉरपोरेशन जो है उसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, विलियम सी डुरांड और चार्ल्स स्टीवर्ट मॉन्ट के द्वारा।
इस कंपनी को जीएमबी बोला जाता है। अब ये कंपनी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कार और ट्रक्स की। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार्स और ट्रक्स मैन्युफैक्चर कंपनी है जनरल मोटर कॉरपोरेशन। इसके अलावा यही वो कंपनी है जिसके द्वारा जो बुइक, कैडिलैक या फिर हमर जैसी जो ब्रांड कारें हैं उनका निर्माण किया जाता है। इसके बाद में हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अगला पॉइंट है 1916 में आज के दिन अर्थात 16 सितंबर को क्या हुआ था? इंडियन एक्टर और सिंगर है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर हम एम.एस. सुब्बलक्ष्मी की बात करें, ये उनकी फोटो है। तो इनका पूरा नाम था मदुरई षणमुखवदिवु सुब्बुलक्ष्मी। इनका जन्म हुआ था 16 सितंबर 1916 में। ये एक कर्नाटक गायक थी और इसके अलावा इनकी मृत्यु हुई थी 11 दिसंबर 2004 में। अगर हम इनकी बात करें तो इनको भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है उससे सम्मानित होने वाली ये पहली संगीतकार थी। मतलब जो भारत रत्न है, जिसे बोला जाता है कि ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी जिन्हें भारत रत्न का जो पुरस्कार है वो मिला था। इसके अलावा 1974 में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है उससे सम्मानित होने वाली भी ये पहली भारतीय संगीतकार थी। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है उससे सम्मान होने वाले पहले भारतीय कौन से थे? इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स में, वो आप देखते ही होंगे, आप उसे फॉलो करते होंगे। तो उसमें हमने ये जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहले जिस भारतीय को मिला था उसके बारे में कई बार बात की है। आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपको याद भी होता जाना चाहिए साथ साथ, तभी आपका जो रिवीजन है वो हो पाएगा। इसके बाद में 1929 में जो प्रतिष्ठित मद्रास संगीत अकेडमी है उसमें इन्होंने अपना पहला प्रदर्शन किया था, और जब इनके द्वारा अपना पहला प्रदर्शन किया गया तब ये मात्र 13 वर्ष की थी। तो इस तरीके से हमने एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो है उनके बारे में यहाँ पर जाना। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1932 में क्या हुआ था? नोबल लिटरेट डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जो है उनका जन्म हुआ था। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि रोनाल्ड रॉस जो है वो कौन है, तो इनने डिस्कवर किया था मलेरिया को कि ये एक डेडली डिजीज है और ये मॉस्किटोज जो है वो स्प्रेड करती है। इससे पहले क्या होता था कि जो मलेरिया है उसके बारे में जब जानकारी नहीं थी तो लोगों के द्वारा ये माना जाता था मलेरिया को लेकर, डेंगू को लेकर या फिर इस प्रकार के जो कि बैक्टीरिया या वायरस से होने वाली बीमारी है कि ये कोई सुपर नेचुरल पावर होती है उनसे होता है, या फिर भगवान आपको एक प्रकार से पनिशमेंट दे रहे हैं इसलिए आपको इस तरह की बीमारियां हो रही है। लेकिन डॉक्टर रोनाल्ड रॉस वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये पता लगाया था कि मलेरिया का कारण भगवान आपको पनिशमेंट दे रहे हैं या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर है, वो नहीं है, बल्कि मलेरिया होता है मॉस्किटोज से अर्थात मच्छरों से। इनने ये जो पता लगाया था मॉस्किटोज से मलेरिया का ट्रांसमिशन, वो इन्होंने बर्ड्स में पता लगाया था, ह्यूमन में नहीं पता लगाया था। लेकिन इसी से पता लगा कि ये जो मलेरिया जैसी बीमारियां होती है ये मच्छरों से फैलती है। तो इसके लिए जो डॉक्टर रोनाल्ड रॉस है इनका जो नाम है वो जाना जाता है और इन्हें नोबेल प्राइज जो है वो भी मिल चुका है। इसके बाद में 1956 में क्या हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया में टेलीविजन पहली बार ब्रॉडकास्ट किया गया था। तो अब ऑस्ट्रेलिया में टेलीविजन कब ब्रॉडकास्ट किया गया था ये भले से आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहीं पे इसके संबंध में भारत में क्या है वो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत में नेशनल ब्रॉडकास्ट डे मनाया जाता है जुलाई 23 को। ये नेशनल ब्रॉडकास्ट डे जुलाई 23 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पहली बार भारत में फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट जो है वो हुआ था। और ये ब्रॉडकास्ट किस जगह हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ब्रॉडकास्ट को लेकर भारत में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1987 को आज के दिन क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन की गई थी 24 देशों के द्वारा। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था? तो ये एक एफर्ट था ताकि अर्थ को ओजोन लेयर के क्षरण होने से जो प्रभाव हो रहे हैं, जो हार्मफुल केमिकल से प्रभाव हो रहे हैं, उससे बचाया जा सके। 1987 में ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन की गई थी कि जिन हार्मफुल केमिकल के कारण ओजोन लेयर जो है हमारी उसका क्षरण हो रहा है, वो रिड्यूस हो रही है, उसे
2000 तक कम किया जाए उन हार्मफुल केमिकल के यूज़ को। तो वो हार्मफुल केमिकल वास्तव में कौन से हैं? तो हमारे रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट यूज़ कर होते हैं, या फिर हमारे जो एसी हैं उसमें जो कूलेंट यूज़ होते हैं, मतलब कुल मिला के किसी भी चीज़ को कूल करने के लिए जो गैसें यूज़ होती है, वो वास्तव में जो हमारी ओजोन लेयर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। तो उनका उपयोग कम करने के लिए ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो साइन की गई थी 1987 में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है कि ये ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है। इसके बाद में 1995 में क्या किया गया था कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर जो है वो पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। ये इस दिन इसलिए सेलिब्रेट किया था क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइन हुई थी, जो हमने अभी आपको यहाँ पर बताया है। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर के रूप में, अर्थात ओजोन परत जो है उसके संरक्षण के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 16 सितंबर 2011 को क्या हुआ था? डेनमार्क में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है उनका इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्ट हुई थी। अब इंडिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये आपको पता होगा, मिसेस इंदिरा गांधी। और ये इंडिया की फर्स्ट और साथ में ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। इनके बाद में अभी तक कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारत में नहीं बनी है। इसके अलावा डेनमार्क में हमने देखा कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है उन वो इलेक्ट हुई थी 16 सितंबर 2011 को। तो क्या हुआ था कि डेनमार्क की जो पार्टी है सोशल डेमोक्रेट्स, वो जीती थी इलेक्शन में, और उनकी जो लीडर थी हेले थॉर्निंग स्मिथ, तो वो कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो अब जैसे हम जब भी किसी कंट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वहाँ की कैपिटल की और करेंसी की। तो वहाँ की कैपिटल अर्थात राजधानी है डेनमार्क की कोपेनहेगन। और इसके अलावा डेनमार्क में जो करेंसी यूज होती है वो होती है डैनिश क्रॉन। इसके साथ ही जो डेनमार्क है वो एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है? ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहलाती है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री में आता है नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क आते हैं। और इसके अलावा जब ये स्कैंडिनेवियन कंट्री, इन तीनों को बोला जाता है, और इसमें जब फिनलैंड और आइसलैंड को भी ऐड कर लिया जाता है तो इनको बोला जाता है नॉर्डिक कंट्रीज। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारे जो हिस्ट्री के पॉइंट हैं वो खत्म होते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश गवर्नर जनरल अबॉलिश द स्लेवरी इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में गुलामी को समाप्त कर दिया था? तो ये हमने देखा, इसका आंसर है लॉर्ड एलनबरो। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, अर्थात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से, ओजोन लेयर डिप्लीशन से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, या फिर फूड सिक्योरिटी से? तो इसका आंसर है ओजोन लेयर डिप्लीशन से। तो इस तरीके से आज हमने 16 सितंबर के लिए जो हिस्ट्री है उसको डिस्कस किया। ये जो सीरीज है वो हम रोज डिस्कस करते हैं, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।